एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठते हैं और गवर्नमेंट अनाउंस करती है गोल्ड मत खरीदो, फॉरेन ट्रैवल अवॉइड करो, स्टार्ट वर्क फ्रॉम होम, फ्यूल बचाओ और अननेसेसरी खर्चे बंद करो। तो आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आएगा? कोविड लॉकडाउन या इकोनॉमिक इमरजेंसी या फिर वॉर? क्योंकि मोदी जी के ऐसे ही स्टेटमेंट के बाद से इंटरनेट पर थ्योरीज ब्लास्ट हो चुकी हैं। लोगों का मानना है कि इंडिया किसी बड़े सिचुएशन की तैयारी कर रहा है। देखिए, ऑफिशियली पीएम मोदी ने जिन कंसर्न्स को रेज किया है उसका डायरेक्ट कनेक्शन तो मिडिल ईस्ट क्राइसिस से है। स्टेट ऑफ हॉर्मोस और ईरान की करंट सिचुएशंस के कारण ग्लोबल ऑयल सप्लाई एकदम हिल चुका है। इंडिया के साथ प्रॉब्लम यह है कि हम लगभग 88% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोस पे सिचुएशंस नॉर्मल नहीं हुई, जो कि होती हुई नहीं दिख रही हैं, ऑयल और महंगा होगा। गवर्नमेंट कब तक आपको सब्सिडाइज रेट पर ऑयल प्रोवाइड कर सकती है? डॉलर स्ट्रांग होगा, इंडिया का इंपोर्ट बिल एक्सप्लोड कर जाएगा और रुपए की कीमत बहुत ज्यादा गिर सकती है। और यही कारण है कि गवर्नमेंट ने अचानक से फ्यूल सेविंग और स्पेंडिंग कंट्रोल की बात की है। लेकिन गोल्ड की खरीद पर रोक क्यों? नॉर्मली गवर्नमेंट कभी भी गोल्ड परचेज को इग्नोर या अवॉइड करने के लिए नहीं कहती, लेकिन हम इंडियंस दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड बायर्स हैं और जब इंडियन गोल्ड खरीदते हैं तो इंडिया के बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी बाहर चले जाते हैं। यही हाल है फॉरेन ट्रिप्स का। आपके फॉरेन ट्रिप्स इंडिया का पैसा बाहर भेजते हैं। तो सोचिए, एक साइड ऑयल इंपोर्ट्स ऑलरेडी महंगे हो चुके हैं, दूसरी तरफ गोल्ड परचेज इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व को प्रेशर में डाल रहा है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? सिंपल, हम इमरजेंसी सिचुएशन के लिए डॉलर्स बचा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह केवल इकोनॉमिक वार्निंग नहीं है, इंडिया लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल टेंशन की तैयारी कर रहा है। फिर नाम आता है पाकिस्तान का। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 वाली थ्योरीज इंटरनेट पर वायरल हैं। लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि इंडिया फ्यूचर के लिए मिलिट्री बिल्डअप तैयार कर रहा है, लेकिन किसी भी वॉर की वार्निंग तो नहीं दी जाती है, यह बस अचानक हो जाता है। आगे आने वाले दिन कठिन हो सकते हैं। समझदारी इसी में है कि व्यर्थ पैसा खर्च करने से बचें। गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस दी हैं उनको फॉलो करने की यथासंभव कोशिश कीजिए, क्योंकि पहली बार गवर्नमेंट की टोन में वो अर्जेंसी दिखाई दे रही है जो नॉर्मली केवल बहुत बड़े ग्लोबल क्राइसिस के टाइम पर देखी जाती है। और अगर मिडिल ईस्ट में क्राइसिस यूं ही चलता रहा तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हर इंडियन के पॉकेट पर पड़ेगा। पेट्रोल, गोल्ड, फ्लाइट्स, ईएमआई, सब पर। क्वेश्चन सिर्फ एक ही है, क्या यह सिर्फ एक प्रिकॉशन है या फिर दुनिया सच में एक बहुत बड़े अनस्टेबल एरा में एंटर कर चुकी है? और भविष्य में निकलें तो 2026 को मानवता के लिए बहुत कठिन साल बताया है। आपको क्या लगता है, इकोनॉमिक क्राइसिस या समथिंग मच बिगर? दिस अंशुल अनमैप्ड। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।